कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबद्रा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। फिर से वो रिश्ता जिंदा हो जाता है, फिर से बिजनेस उठ के खड़ा हो जाता है, फिर से वो रिश्ता महकने लगता है, सुगंध बिखेरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बड़ी भारी मुसीबत आई और यूं चली गई। किसको क्या बोलते हैं? साथी से पुण्य। क्या बोलते हैं? साथी से पुण्य। कभी तीन लोक के नाथ के भजन आपने अपने मुंह से गाए होंगे, कभी ऐसे महान गुरुओं की अर्चना की होगी, उनकी आरती की होगी, उनके चरणों बैठ करके जिनवाणी की अमृत को रस को पिया होगा। और वो जो पुण्य का बंध हुआ, वो जो पाप का क्षय हुआ, उससे क्या हुआ? वो जो भारी मुसीबत क्षण में टल गई। मेरी फेवरेट कहानी मेरी क्या? मेरी फेवरेट कहानी 60 लोग बस में बैठे और बस कहाँ गई? हिल स्टेशन। ऐसे घूमती 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 बस हिल स्टेशन पर, पहाड़ी में, वादियों में, घाटियों में। लोग बोले वाह क्या नज़ारा है, और क्या चिड़ियाएं चहचहा रही, और क्या कोयल कू कू कर रही है, और कैसे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। चर्चा हो रही थी कौन सा फूल है, तो वो कौन सा फूल है, किसी का चुप रहे, नाम मत पूछ क्या फूल का नाम है, तू सुंदरता देख, उसका रस पी, सुगंध सूंघ, सुगंध ऐसी बस सुगंध भर गई। और क्या झरना गिर रहा था, कल 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 झरने के पानी गिरने की आवाजें वहां पर आ रही थी, दूर तक इसी मखमल की कालीन बिछी हुई थी। और क्या सीन था। और ड्राइवर भी नजर हटी, वो दुर्घटना घटी धड़ाक से, उसकी नजर हटी, बस पूरी खाई में गिर पड़ी। बाप रे, वो ऊपर से लेकर सीधे नीचे बस खाई में गिर गई। सब के सब मर गए, सब के सब मर गए। एक छोटा बच्चा वो नहीं मरा, छोटा बच्चा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? सबके सब मर गए, वो नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? कुछ पुण्य किए थे, कुछ नसीब में भक्ति के दुसुनहरे अक्षर उसे लाट पर लिखे थे उसने, और यही वजह रही कि वो मर नहीं पाया, बच गया, सुरक्षित बच गया मौत के मुंह से। महाराज, कई लोग बोलते हैं महाराज मौत के मुंह से निकल के आ रहा हूं मैं। एक बार ऐसा हुआ था, क्या मालूम, एक शब्द बोलते, कहावत है, क्या बोलते हैं? पुण्य आड़े आ गया। क्या बोलते हैं? पुण्य आड़े आ गया। तो पुण्य था, रक्षा करी मेरी। महाराज क्या मालूम कैसे, मैं आश्चर्य होता मुझे भी, आज भी मैं सोचता हूँ उस घटना के बारे में, उस एक्सीडेंट के बारे में, उस बीमारी के बारे में, तो ऐसे आज ही मेरा क्या रोम रोम कांप उठता है, बदन ऐसा कंपी छूट जाती मुझे, ऐसा घबराहट सी मुझे हो जाती है। बताओ, कांप गया मैं। अब 2-3 दिन पे लड़का आया था, युवक आया था, महाराज अकेले में बात करनी है। बोल भाई, अकेले में गया, क्या बात है? बोले महाराज पड़ोस में एक लड़के ने सुसाइड किया, कमरे के अंदर आत्महत्या कर ली, लटक गया फांसी के फंदे पर। हॉस्टल छोड़ नहीं सकते, दूसरी हॉस्टल बहुत दूर है कॉलेज से, सस्ती हॉस्टल भी है, सब यार दोस्त हैं। महाराज जब जब वॉशरूम में जाता हूँ, जब जब आंख बंद करता हूँ, बेड पर लेटता हूँ, तो उसी की लाश झूलती हुई आंखों के सामने नजर आती है। लगता है वो मेरे सामने लटक गया फांसी, ऐसा उसकी लाश झूलती हुई नजर आती है। उनका शांति धरा पड़ता है? शांति धरा पड़ता है? बोले हाँ पढ़ता हूँ मैं, रोज पढ़ा कर, रोज तो नहीं, कभी कभार पढ़ता हूँ, अष्टमी को या कभी 14 को, कभी दादी खींच के मुझे ले जाती है तो मैं पढ़ता था। अब तो हॉस्टल में आ गया, अब तो शांति धरा पढ़ना तो क्या, देखना भी मैंने बंद कर दिया। घर में चैत्यालय था, दादी खींच लेती, चल शांति धरा पढ़ देता था। अब तो हॉस्टल में आ गया, फिर से शुरू कर। और क्या करना? आंखें बंद करना, और वो शक्ल फिर से जानबूझ के आंखों के सामने लेके आना। वो फांसी के फंदे पर झूल रहा है, लटका हुआ है, गर्दन उसकी ऐसी है, मुंह से लाट टपक रही, मक्खी बिन बना रही है। क्या ऐसा सीन देख, और जोर से बोलना छिंद छिंदा भिंद भिंदा। क्या बोलना? छिंद छिंदा भिंद भिंदा। कल्पना करना कि वहां पर एक पिक्चर है, कोई तस्वीर है, कोई फोटो है, जैसी का छिंद छिंदा भिंद भिंदा, धड़ाक करके 1000 टुकड़े हो जाते हैं उस फोटो के, उस पिक्चर के, और वहां पर अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खाली कमरा है, सिर्फ खाली कमरा बचा हुआ है। कंट्रास्ट एनालिसिस, कुछ टेक्निक ऐसी होती है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने
कितने बड़े महान वैज्ञानिक थे, चुन चुन के सिलेक्ट करके, चुनिंदा चुनिंदा सिलेक्टेड कुछ शब्दों को, कुछ मंत्रों को पिरोया धागे में, माला में। और वो माला, उसका नाम क्या, भक्तामर की माला। और अभी क्या चल रही है, प्रवचन माला। क्या चल रही है, प्रवचन माला। वो फूल माला गले में डली थी आपके। कितने साल हुए शादी को, 40 साल कम है, 38 साल शादी को हो गए, ठीक है नहीं? कितने साल हुए शादी को, कितने साल हुए शादी को, हैं? भूल गई महाराज। इस दर्द भरी घटना कौन याद रखेगा, है ना? ऐसा झटका लगा, इतना बड़ा धोखा हुआ, तो कौन याद रखे उस क्षण को, उस मोमेंट को, उस घड़ी को। शादी को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। 40 साल से महाराज आंसू बहा रही हूं, कैदी हुई, कैदी घर में कैदी होके बैठी हूं मैं। क्यों कैदी हुई? वो मुस्कुराता मुस्कुराता आया था, क्या कि तुझे फूल माला डाली थी, तब फंस गई उस फूल माला के चक्कर में। शादी से पहले फूल दिया था और शादी के समय पूरी फूलों की माला गले में डाल दी। बताओ, वो माला डली गले में तो भटकना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। और ये भक्ति की माला गले में आएगी, क्या ये प्रवचन माला गले में आएगी तो मुस्कुराहट पैदा हो जाए, सारे दर्द सारे निकल जाएंगे। यहाँ सुई चुभी, यहाँ सुई चुभी, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, तब ऐसा हुआ था, वहां ऐसा हुआ था, वहां ऐसा हुआ था। इतने वो भीष्म पितामह, ये सज्जन मुझे बोलते, महाराज भीष्म पितामह को तीरों को सैया पर लेटाया था अर्जुन ने, ऐसा तीर तीर चुभे, तीर घुस गए थे, खून दर्द हो रहा था लगातार 6 महीने तक। वैष्णव परंपरा बोलती, महाभारत बोलता है लगातार 6 महीने तक भीष्म ने बाणों की सैया पर, तीरों को सैया पर लेट रहे, दर्द को, चुभन को सहा उन्होंने। महाराज मैं तो गृहस्थी में हूं, उसको तो 6 महीने दर्द सहन करना पड़ा। मैं जब से पैदा हुआ तब से आज तक हजारों हजारों तीरों को सैया पर लेटा हुआ। महाराज मैं करवट भी नहीं बदल पा रहा हूं, मुझे शब्द भी नहीं निकल पाते हैं, कुछ बोलता भी हूं तो मेरे हर शब्द के अंदर जैसे होता ना, क्या बोलते, खून के आंसू बोलते ना, ऐसा खून के आंसू। तो मेरा हर शब्द खून में, दर्द में सना हुआ शब्द है मेरा। इतना दर्द मैंने अपनी जिंदगी में झेला है कि शायर ने लिखा है, कि शायर ने लिखा है क्या जिंदगी क्या होती है, जिंदगी की परिभाषा शायर ने कोट करी है। शायर ने क्या लिखा है, एक भीगा हुआ दामन है। जिंदगी क्या है, एक भीगा हुआ रुमाल है। जिंदगी भीगा हुआ एक आंसू से भीगी हुई कहानी है। जिंदगी आंसू से भीगी कहानी है, जहां देखो वहीं भीगा हुआ रुमाल मिलता है। कोई मेरे आंसू पहुंचने भी आता है, किसी को सहानुभूति होती है, कि मुझे अपना सिंपैथी क्रिएट करता हुआ दिल के अंदर, अपने किसी दिल में करुणा आती है मुझे देख करके, मेरे पास में आता है, रुमाल निकालता, मेरे आंसू को पोंछ, जैसे रुमाल निकालता है उसको रुमाल भीगा हुआ होता है। और शायद अगर मुझे मिल जाता तो क्या मैं कहता उससे, अरे पगला ये आंसू के बरसात में भीगा हुआ दामन है। क्या लिखता शायर, आंसू की बरसात में भीगा हुआ दामन है, ये जिनवाणी नहीं है। क्या ये जिनवाणी नहीं है, ये रुमाल है, रुमाल। ये साले टिश्यू पेपर्स, क्या ये सारे टिश्यू पेपर हैं, ये साले रुमाल हैं आपके जन्म जन्म के आंसू को पहुंच देने के लिए। आचार्य भगवान सुनील साहब जी महाराज, उनकी अपार करुणा, उनकी अपार उनका अपार वात्सल्य, उन्होंने कहा बेटा जाओ ये रुमाल लेके जाओ। हजारों रुमाल है जिनवाणी के, हजारों रुमाल, एक खींचोगे फिर दूसरा सिरा निकल आता, इज़न्ट इट? होता ना ऐसा, आप टिश्यू पेपर जो आते हैं उसमें एक खींचो दूसरा नया सिरा निकल आता है। तो ऐसे होता है, एक प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्यूशन करने के लिए एक नया आइडिया, एक नया चिंतन पैदा होता है। फिर दूसरी समस्या आती है, फिर दूसरा नया चिंतन, फिर तीसरी समस्या आती है, फिर तीसरा समाधान पैदा होता है। अनगिनत समस्याओं की झड़ी लग जाती है, जैसे सावन के महीने में फुहार की झड़ी लग जाती है, ऐसे समस्याओं की झड़ी लग जाती। समस्या एक के बाद मुसीबतें टूटती पड़ती, सिर पे बदलियां बरसती रहती समस्याओं की। और ये सज्जन जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनके हाथ में छाता होता है, छत्र छाया, वो काला वाला छाता, वो हला वाला, नीला वाला, पीला वाला छाता, वो इतनी छतरी, वो इतना बड़ा भारी छाता आपको बरसात में भीगने से बचा लेता है। अब भगवान की छत्र छाया आपको दुखों की बरसात में भीगने से बचा लेती है, कष्टों की बरसात में को भीगने से बचा लेती है। वो जादू इस भगवान की छतरी के नीचे हुआ करता है। हम सब किस्मत वाले कि हमको ये 3 लोक के नाथ की छतरी मिली है, छत मिली, छत्र छाया हमको मिली है।
लेकिन फिर भी हम बार बार भूल जाते। छतरी मिलेगी, छतरी मिलेगी, दुकानों में, बाजारों, पत्नी बच्चों के पास में छतरी नहीं मिलने वाली है। वो दूध वाला, वो चाय वाला, वो पेपर वाला, वो नल वाला आपको छतरी नहीं देगा। दुखों से भीगने से वो नहीं बचा पाएगा, मात्र भक्तमर बचा पाएगा। भगवान करुणा, भगवान का आशीर्वाद आपको बचा पाएगा। हम बार बार भूल, छतरी कहाँ से मिलनी है, जहाँ छतरी नहीं होती है वहाँ छतरी लेने पहुंच जाते हैं। गए कहाँ पे गए, ज्वेलर की दुकान पे गए, सोना चांदी गहने बेचने वाले के पास में गए, ए छतरी दे। छतरी कितने की है? पगला तो नहीं हो गया? वो क्या बोलेगा? वो ज्वेलर क्या बोलेगा? वो सुनार क्या बोलेगा? सराफ क्या बोले? पगला तो नहीं हो गया? अबे बेवकूफ, छतरी दुकान है क्या? जहां जो चीज नहीं है वहां तुम वो चीज ढूंढने पहुंच गए, ढूंढे जा रहे हो, वो लोग चीज मिल ही नहीं रही है। फिर किस्मत तो दोस्त दे रहे हो। क्या बोलते हैं? छल्ली में पानी निकाले कुएं से, क्या छलनी में पानी छाने और किस्मत को दोष दे। वैसी हालत लोगों की, इंसानों की होती जा रही है। एक सज्जन बड़े भुलक करते, रोज छतरी भूल के आते थे, और जैसे घर के घुसते थे ठक 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 दरवाजा ठोकते थे, पत्नी आती थी, ये क्या हलवा, वो चीखते चीखते घर में घुसता था। पत्नी को, पत्नी आप 2 छाते लेके जाओ, एक बस में भूल जाओगे, दूसरा तो काम में आएगा। अगले दिन फिर चीखते चीखते आए, दोनों छाते भूल गए। कहाँ भूल गए? एक तो ऑफिस से भूल गया, एक छाता रोज की तरह बस में भूल गया। फिर 3 छाते दिए, 3 छाते दिए, अब देखते कैसे छाता भूलेंगे। भाई साहब फिर चीखते चीखते आए, बोले क्या हुआ? एक छाता तो क्या बस में जब उतर रहा था ना ऑफिस पे तभी भूल गया, दूसरा छाता कहाँ भूल गया? दूसरा ऑफिस से भूल गया, तीसरा छाता कहाँ? जब घर में लौटा तब तीसरा छाता वहीं भूल गया। फिर चीखते चीख, पता नहीं अब 4 छाते ले जाओ, बोले 4 छाते ले जाओ, 4 छाते लेकर गया। फिर अगले दिन फिर चीखता आया, पत्नी का क्या बात है, 4 छाते कहाँ गए? एक छाता तो घर पे भूल गया था, ले जाना वो तुमने, एक छाता घर पे भूल गया, एक छाता ऑफिस में भूल गया, 2 तीसरे क्या, तीसरा छाता बस में भूल गया, चौथा छाता क्या हुआ? बोले अरे उसे खोलना भूल गया मैं। हाथ में था छाता उसके, उसे खोलना, उसको वो हाथ में छाता है, फिर भी बरसात में भीग रहे हो। चाउ मियां लाई, चीन के प्रधानमंत्री उस जमाने के, भारत के प्रधानमंत्री कौन? प्राइम मिनिस्टर भारत के जवाहरलाल नेहरू। जब वहां गए, चीन में गए, तो चाउ लाई पूछता है, वहां का प्रधानमंत्री पूछता चीन का, बोले नेहरू जी सुना है हिंदुस्तान के बारे में, हमने सुना है कि यहाँ के वेद, यहाँ के पुराण, यहाँ के धर्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता लाखों साल पुरानी है। नेहरू जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। जब लाखों साल आपकी सभ्यता पुरानी है, संस्कृति पुरानी है, धर्म पुराना है, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? लोग समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं? अभाव क्यों लोग की लाइफ में है? लोग संकट मुसीबत क्यों झेल रहे हैं? हिंदुस्तान में जब धर्म है, अध्यात्म है, तो फिर समाधान तो होने चाहिए। नेहरू जी बोलते हैं, एक गनमैन खड़ा हुआ था, बंदूक वाला, बोले इधर आ, मुझसे सब वो देना ना, वो आया बेचारा, घबरा गया, क्या गलती हो गई? बोले माफ करो, कुछ अपराध कुछ नहीं हुआ। सवाल का जवाब दो। दुश्मन आया है तुम्हारे सामने, चक्कू लेके आया, खंजर लेके आया, तलवार लेके आया तुमको मारने के लिए, तुम्हारे हाथ में लोडेड गन है, क्या बोलते हैं, गोलियों से भरी हुई बंदूक तुम्हारे पास में है, वो चक्कू लेके तुम्हें मारने आ रहा है, लेकिन अगर तुम ट्रिगर पे हाथ ना रखो, तुम बंदूक का इस्तेमाल ना करो, तो क्या बच पाओगे? बोले नहीं बच सकता हुजूर, वो तो चक्कू लेके आया, तलवार लेके मुझे मार डालेगा। नेहरू जी बोलते ही हाल हिंदुस्तानियों का है क्या? ऐसा प्यारा धर्म है, ऐसा ऊंचा अध्यात्म की शिक्षाएं हैं, ऐसे महान तपस्वी त्यागी ये धरती पर पैदा हुए हैं, तीर्थंकर महावीर जैसे, तीर्थंकर पाशनाथ जैसे, ऐसे 3 लोग के नाथ इस धरती पर विचरण किया, धरती को पावन किया है, पवित्र किया है। बताओ, इस धरती पर ये हिंदुस्तान के लोग पैदा हुए हैं, इन्हें कीमत नहीं मालूम धर्म की, ये धर्म का उपयोग नहीं कर पाते, धर्म का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। भाई साहब, अरे बाप रे, अरे बच गया, बाल बच गया, ऐसा घबराते हुए, ऐसा बीपी बढ़ गया, हार्ट भी बढ़े, ऐसे भागते भागते, हाँफते डरे हुए घर के अंदर घुसे। पत्नी पूछते क्या हुआ? गुंडे मेरे पीछे पड़ गए, गुंडे क्या किया गुंडों ने? अरे चक्कू लेकर, नंगा चक्कू लेकर सब बिल्कुल मारने को आ गए, सब चक्कू उसने हाथ में रखा था मारने के लिए। बोले फिर क्या किया? बोले
मेरा पर्स छीन लिया, मेरी अंगूठी छीन ली, मेरे गले की चेन छीन ली, मेरा ब्रेसलेट छीन लिया, और तो और मेरा दांत था सोने का, दांत को तोड़ के वो सोने का छीन के लेके भाग गया। पत्नी बोलती, अरे भले आदमी, बंदूक रिवॉल्वर थी तुम्हारे हाथ में, अच्छा हुआ रिवॉल्वर ने छीनी उन लोगों ने। उनकी नजर नहीं पड़ी वहां, अगर नजर पड़ती रिवॉल्वर पर तो रिवॉल्वर छीन करके वो रिवॉल्वर है, फिर भी गुंडों का अटैक हो रहा है। बताओ बाप, फिर क्या हो रहा बताओ बाप, ऐसा ऐसा ऊंचा इतना प्यारा धर्म है आपके हाथ में और फिर भी रो रहे हैं, फिर भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बताओ आप, कैसे काम चलेगा, कैसे बात आगे बढ़ने वाली बताओ। दीदे लगते नहीं, क्या दीदे को नहीं लगे धर्म में, पूजा में, पाठ में, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, हे विधि ठाड़ो एके प्रथम पढ़े जो पाठ, और क्या लाग में और क्या सुर में और क्या त्याल ताल में और क्या झूम झूम के नाच नाच के, क्या बढ़िया शानदार ठाट बाट से भगवान की पूजा स्टार्ट होती है। पूजा चलती रहती है, चलती रहती है, संगीत चलता रहता, नृत्य चलता रहता, भजन चलता रहता, और जैसी घड़ी पर नजर जाती बोले बाप रे इतना बज गया। फिर जो धड़ाधड़ स्पीड पकड़ती फ्रंटियर मेल, शांतिनाथ ससे नहीं आ रहे, चलो ना वो सीएम आए, तगड़ो सो वार्ड पर आ जाए, लिंगन धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब शांति पाठ में इतनी अशांति होती है, जितनी अशांति पूरी पूजा में उतनी अशांति शांति पाठ में अशांति हो जाती है। विधान कर रहे हैं और बढ़िया प्यारा विधान चल रहा है, विधान के एक पेज पलटा दूसरा पेज, क्या संगीतकार बैठा हुआ है, पब्लिक झूम रही है, नाच कैमरे वाले लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञान चंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।